नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक का नाम है प्रक्षेप, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। तो चलिए आज का अपना ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि प्रक्षेप होता क्या है और इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रक्षेप अगर हम अभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में बात ना करके एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि जो एक नए बच्चे को भी समझ में आ जाए, तो प्रक्षेप आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि हम एक परछाई को बोलते हैं कि अगर बीच में आपकी कोई एक वस्तु रखी है या कोई एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कहाँ से देखने पे उसकी किस प्रकार की परछाई बनेगी या उसको किस प्रकार से देखा जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे आप एक वस्तु समझ लीजिए, एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, और मेरे सामने से यहाँ पे कोई खड़ा होकर मेरे ऊपर एक टॉर्च की रोशनी डाले, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी परछाई बनेगी वो इस वाइट बोर्ड पे बनेगी। तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, जो सामने रोशनी मेरे ऊपर आ रही है वो अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टर, इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो। और जो ये पीछे आपका वाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये हो जाएगा आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब उसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने सामने से रोशनी डाली, अब मैं क्या करूं कि जो रोशनी है वो मेरे सीधे राइट हैंड से मेरे ऊपर रोशनी डाली जाए और मैं इसी पोजीशन में खड़ा रहूं, तो जो मेरी परछाई बनेगी वो इस हाथ पे बनेगी। इस हाथ पे जो मेरा प्लेन होगा या दीवार है इस समय, तो उस पे मेरी परछाई बनेगी। और मेरी परछाई, अब ये मेरा कंधा, मेरा सर लेते हुए ये मेरी यहाँ पे परछाई बनेगी। प्रक्षेप में अभी जो हमारे सिलेबस में है वो उसकी हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। अब देख लेते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। यहां जो आप वर्ड देख रहे हैं ऑर्थो, तो ये ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब जो हम रोशनी डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हम 90 के कोण पे डाल रहे हैं। अब इसका एक सरल सा उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे समझिए, ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, इसको हमने मान लिया प्लेन, या अभी प्लेन ना बोल के इसको हम सिंपली एक पर्दा बोल दें या एक दीवार बोल दें जहां पे परछाई बनेगी हमारी। अब बीच में कोई भी एक हमने वस्तु ले ली, ये हो गई हमारी वस्तु, और यहां से इसके ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, या बोलिए ये हमारी एक टॉर्च है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि ये रोशनी जब ये इस पर्दे पे आके टकराए तो एक 90 का कोण बनाए आपका। जैसा देख लीजिए, अगर इस रोशनी की जो रेखाएं हैं, जो रेज हैं, उनको हम आगे लाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सभी इस पर्दे से 90 का कोण बना रही हैं। तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब जो हमारा प्रक्षेप, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि इसमें कितने प्रकार की शेडोज बन सकती हैं, कहाँ कहाँ से हमको देखना है, या हम बोलें कि कितने प्रकार के व्यूज बन सकते हैं। अगर मुझे अभी आप ऑब्जेक्ट मानिए, अगर मैं सामने से रोशनी डाल रहा हूँ और जो मेरी परछाई बन रही है इस वाइट बोर्ड पे, तो ये मेरा होगा फ्रंट व्यू, क्योंकि मेरे सामने से रोशनी डाली जा रही है और परछाई मेरे पीछे बन रही है, तो इसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू। सिमिलरली अगर हम अपने सीधे हाथ से इस हाथ से राइट हैंड की तरफ से रोशनी डालेंगे और मेरी परछाई बनेगी इस हाथ पे, तो ये मेरा हो जाएगा राइट हैंड व्यू। और ये देखना जरूरी है कि राइट हैंड व्यू जो हमारा बन रहा है, जो राइट साइड व्यू बन रहा है, वो हमारे लेफ्ट साइड पे बन रहा है, क्योंकि पर्दा हमारा इधर है। उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड व्यू। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आ जाएं, रोशनी यहाँ से डालें और ऑब्जेक्ट यहीं मैं ही खड़ा हूँ, मेरी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है,
तो अब इस केस में जो रोशनी आएगी 90 के कोण पे मुझसे टकराएगी और मेरी परछाई अब इस हाथ पे बनेगी जो यहाँ पे पर्दा होगा, या इस समय जो यहाँ पे दीवार है हमारी। अब आपने देखा कि मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो परछाई है वो इस तरफ आ रही है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड व्यू है वो कहाँ बन रहा है, वो हमारे राइट साइड व्यू पे बन रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लेफ्ट साइड व्यू हमारा राइट में बनेगा और जो राइट साइड व्यू होगा हमारा वो लेफ्ट में बनेगा। अब इसी तरीके से अगर रोशनी मेरे सर के ऊपर से डाली जाए और मैं इसी पोजीशन पे स्थिर खड़ा हूँ, तो जो परछाई बनेगी वो धरातल या ज़मीन पे बनेगी। तो अब मेरे ये सर का पोर्शन, मेरे कंधे, इनकी परछाई ज़मीन पे बनेगी। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब इसी तरीके से अगर परछाई नीचे से डाली जाए, मेरे पैरों की साइड से डाली जाए, तो वो बन जाएगा मेरा बॉटम व्यू बन जाएगा। तो ये 4-5 व्यू हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। पहला जैसे हम देखेंगे हमारा फ्रंट व्यू देखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं FV। दूसरा है हमारा साइड व्यू। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। और अंत में होता है हमारा टॉप व्यू। तो ये 3 व्यू हमको पढ़ने जरूरी हैं प्रक्षेप में, या हम बोलें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, क्योंकि सिलेबस में अभी हमारे यही है। इस टॉपिक का जो टॉपिक है इसमें हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे। अब प्रक्षेप किन किन वस्तुओं का हो सकता है वो हम देखेंगे। तो जो सवाल आता है एग्जाम में हमारे पास वो आता है वस्तुओं का प्रक्षेप, या हम बोलें ऑब्जेक्ट का प्रक्षेप। लेकिन सीधे हम ऑब्जेक्ट पे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इसका बेस है, जो इसका फंडामेंटल है, उनको समझना अभी बहुत ज़रूरी है। और वो कब समझ में आएगा, जब हम उससे ऑब्जेक्ट से पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट और लाइन। मतलब बिंदु का प्रक्षेप और रेखा का प्रक्षेप, और अंत में हम देखेंगे वस्तु का प्रक्षेप। तो सवाल तो आपका इसी पे आएगा, लेकिन इसको यहां तक पहुंचने से पहले आपको ये दोनों पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये चीज फिर आप हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रक्षेप में हम ये 3 अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिंदु का प्रक्षेप, रेखा का प्रक्षेप और अंत में वस्तुओं का प्रक्षेप। बेसिक मैथ में अभी तक आपने जो अक्ष पढ़े होंगे, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आपने इसको पढ़ा होगा x एक्सिस और इसको पढ़ा होगा y एक्सिस। मैथ में आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अब इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्लेन क्या होता है। जैसे ही आपके पास ये एक वाइट बोर्ड है, तो ये एक समतल जगह है, पूरा प्लेन है। जो दीवार घरों में बनती हैं, या जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, ये भी एक प्लेन है। जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो भी एक प्लेन है। तो प्रक्षेप के लिए, समझने के लिए, जो आपका प्लेन बहुत ज़रूरी, मतलब कि समतल चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें समतल नहीं होंगी तो वस्तु का एक्चुअल जो आकार है वो सामने उभर कर नहीं आ पाएगा। ये आप 2 डायमेंशनल चीज़ देख रहे हैं। अगर इसको हम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। प्लेन ये हो गया, कुछ ये हो गया प्लेन, मतलब ये x एक्सिस हो गया आपका और ये हो गया आपका y एक्सिस। अब उसी तरीके से अब हम जो भी सवाल करेंगे, इतना चित्र ना बना के हम सिंपल लाइन यहाँ पे बनाएंगे जो कि यही दर्शा रहा होगा।
अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस का इस्तेमाल ना करके अब हम यहाँ पे प्लेन से इसको लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं HP या हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको हम बोलते हैं VP या वर्टिकल प्लेन। क्षैतिज प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन। तो ये आप याद रखिए, HP और VP, ये आगे के जो हम सवाल करेंगे उसमें उसको हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होंगे। तो जैसा कि इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रक्षेप को हमें 3 भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है। उन 3 भाग पे हमें बारी बारी पढ़ना है। पहला टॉपिक था आपका बिंदुओं का प्रक्षेप, तो सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। उसको कवर करने से पहले एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है चतुर्थांश। पहले ये समझ लीजिए कि चतुर्थांश होता क्या है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। मैथ में जब आपने गणित में आपने जब सवाल किए होंगे ग्राफ वाले, तो वहां पे आपको ये क्वाड्रेंट या चतुर्थांश आया होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये दोबारा आपके सामने आ रहा है, तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। ये होता है आपका प्रथम या फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। और अब हम अपने लेफ्ट में इस एक घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, तो घड़ी हमारी ऐसे चलती है, तो इस दिशा में हम चलेंगे। तो अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, उसी तरह ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और अंत में ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से ये हम हमारे क्वाड्रेंट या चतुर्थांश मिल गए। अब इनकी जरूरत क्या है, कहाँ पे इनका प्रयोग होगा, ये आगे हम जब सवाल करेंगे तब हम देखेंगे। तो चलिए अपने जो प्रथम हमारा प्रक्षेप है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बिंदु का प्रक्षेप। अब उससे पहले हम ये देख लें कि प्रक्षेप में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे मिलके एक कंप्लीट प्रक्षेप, या हम अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं परछाई, वो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले होता है आपका कि इसमें 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो रोशनी। अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए, इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, और जैसे कि रात के समय में जहाँ पे कोई उजाला या रोशनी नहीं होती है तो आपकी परछाई नहीं बनती है, उसी तरीके से मैं यह बोल सकता हूँ या हम समझ सकते हैं कि एक परछाई बनने के लिए या एक प्रक्षेप बनने के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या हो गया, रोशनी। दूसरा क्या हो गया, वस्तु। और तीसरा होता है हमारा पर्दा। ये मैं अभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो हर बच्चे को समझ में आ जाए। टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल टर्म क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक उदाहरण दूंगा। सिनेमा हॉल में आप लोगों ने सभी ने मूवी देखी होगी, तो जब भी आप जाते हैं देखते हैं सिनेमा हॉल में, तो सपोज करिए आप बालकनी में बैठे हुए हैं, तो पीछे से आपको एक रोशनी निकलती हुई दिखाई पड़ती होगी जो कि सामने पर्दे पे जाके पड़ती है, और चलचित्र आपको दिखाई पड़ता है चलते हुए। तो वो एक्चुअली है क्या, वो है हमारा, वो रोशनी निकल के आ रही है। अब उसका हम टेक्निकल नाम क्या देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर। उस रोशनी को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर। वो टेक्निकल नाम है जो अब हम पूरी अपने इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं। वस्तु वही रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट, और पर्दे को अब हम बोलेंगे POP या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रोशनी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे पड़ेगी तो वो कितने का कोण बनाएगी, 90 का कोण। सवाल में अगर दिया जा रहा है, अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है सवाल में, तो आप ये उसको मान के चलेंगे कि वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही कह रहा है, जब तक कि वो कुछ और ना कह दे। तो ये 3 चीज जरूरी है आपकी, मतलब पहला हो गया प्रोजेक्टर, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, और तीसरा है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या पर्दा।
चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है हमारा बिंदु का प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब सपोज करिए कि अभी हमारे पास ये एक पेन है यहाँ पे, ठीक है, मैं कुछ ऐसे खड़ा रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आए। हमारे पास ये एक पेन है और हम यहाँ इस सामने से इस पेन के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं या टॉर्च से रोशनी डाल रहे हैं। तो अब इस पेन की परछाई जाहिर सी बात है कि इस व्हाइट बोर्ड पे बनेगी। और क्या बनेगी? जो इस पेन का आकार है, मतलब कुछ इस तरीके से पेन की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से जो हमने रोशनी डाली है वो 90 के कोण पे डाली है। तो जाहिर सी बात है कि 90 के कोण पे डालने का मतलब हुआ कि जो इसका आकार है एक्चुअल में वही यहाँ पे आएगा। अब मानिए कि हम यहाँ पे एक जो हमारा पेन होता है, या आप सपोज करिए कि एक जो कॉस्को की बॉल होती है, जो क्रिकेट बॉल होती है, उसको हम यहाँ पे लिए खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बॉल लिए खड़े हुए हैं और अब हम यहाँ 90 के कोण से सामने से रोशनी डाल रहे हैं। तो जो परछाई बनेगी वो क्या बनेगी? एक कॉस्को की बॉल की तरह एक सर्किल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अब मानिए कि इस बॉल का जो साइज है उसको हम उसको छोटा करते चले जाएं और इतना छोटा करते हैं कि वो अंत में एक बिंदु बन जाए। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है आपका, जब वो बिंदु बन गया, जो बॉल थी जब वो बिंदु बन गई, तो अब उस केस में यहाँ पे जो परछाई बनेगी वो क्या बनेगी? बिल्कुल सही, परछाई बनेगी एक बिंदु ही बनेगी। मतलब हमने क्या सीखा कि एक जो बिंदु की परछाई बनेगी वो बिंदु ही बनेगी। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम अपना चतुर्थांश देख लें। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है आपका HP हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है आपका VP जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। अब देखिए सवाल कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। जो बिंदु है, जैसा कि अभी हम सामने, मैंने एक उदाहरण लेके बताया कि बिंदु यहाँ पे सामने था, तो अब यहाँ पे सामने या पीछे की बात नहीं करेगा, अब यहाँ बात करेगा HP और VP की बात करेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के आगे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है या नीचे है, वर्टिकल प्लेन के आगे है या पीछे है। तो अब आपको यहाँ से पहचानना होगा कि उस लैंग्वेज से, उस भाषा से जो सवाल में दी गई होगी उससे आपको पहचानना होगा कि वो बिंदु कहाँ पे लाई कर रहा है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या इसमें है। अब सपोज करते हैं कि बिंदु हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमने एक बिंदु बना दिया। अब जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि प्रक्षेप के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। एक होता है पहला लाइट या रोशनी, जिसको हमने एक टेक्निकल नाम दिया प्रोजेक्टर, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट और अंत में होता है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं पर्दा। अब इस केस में ये जो बिंदु है ये आपका क्या है? ये वस्तु है, या हम बोले ये क्या हो गई आपकी एक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक। उसके बाद यहां से हम क्या कर रहे हैं? टॉर्च डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक आंख बना रहा हूं। आंख जो है एक सिनोनिम मान लीजिए, एक पर्यायवाची मान लीजिए रोशनी का, क्योंकि आंख से ही हम देखते हैं। तो ये हम उसको देख रहे हैं, उस वस्तु को। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस केस में वर्टिकल प्लेन जो है वो हमारा क्या है? एक पर्दे की तरह एक्ट करेगा। एक पर्दा है, तो जो परछाई बनेगी वो इस पर्दे पे ही बनेगी, मतलब वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगी। अब जो हम इस वस्तु, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टर, बीच में जो बिंदु है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। अब ये देखने पे डिपेंड करेगा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होगा, मतलब जहां से हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बदल जाएगा।
अब सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से ना देख के हम यहां से देख रहे होते, तो अब देखने की दिशा कुछ इस प्रकार होती, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस केस में ये प्रोजेक्टर हो गया, ये वस्तु हो गई, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अब क्या बनता, अब हमारा एचपी बन जाता, मतलब ये पर्दा अब हमारा एचपी हो गया। वापस यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्टर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये है हमारा। जो भी हम देखेंगे वो 90 के कोण पे देखेंगे। हमको ये नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है या ऑब्जेक्ट हमारा हम झुक के उसको ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं या नीचे की तरफ देख रहे हैं, हमको ये नहीं करना है। हमको एकदम सामने से देखना है, तभी उसका एक्चुअल शेप हमको समझ में आ पाएगा, उसका एक्चुअल प्रक्षेप हम बना पाएंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और अभी हमने बताया था एक क्रिकेट की बॉल का उदाहरण लेके कि बिंदु का प्रक्षेप क्या बनेगा, बिंदु ही बनेगा। तो हम सामने देख रहे हैं कि इस बिंदु को हमने यहाँ, ये जो बिंदु बना, बिंदु का जो प्रक्षेप बना वो बिंदु ही आया। अब क्योंकि हमने सामने से देखा है तो ये क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू कहलाएगा, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। उसी तरीके से जब हम ऊपर से देख रहे होंगे तो अब प्रक्षेप कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बिंदु की परछाई क्या बनेगी, बिंदु ही बनेगी। अब लेकिन क्योंकि हमने ऊपर से देखा है तो ये क्या कहलाएगा, टॉप व्यू कहलाएगा। तो हमने सीखा कि बिंदु का प्रक्षेप हमेशा बिंदु ही बनता है, और देखने की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो फ्रंट व्यू बन रहा है या टॉप व्यू बन रहा है, हम कहां से देख रहे हैं। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो बिंदु का प्रक्षेप बिंदु आया और वो क्या कहलाया, फ्रंट व्यू कहलाया। उसी तरह अगर हमने ऊपर से देखा तो बिंदु का प्रक्षेप बिंदु फिर से आया, लेकिन वो अब क्या कहलाया, टॉप व्यू कहलाया। तो ये है हमारा बेस। अब इसी के बेस पे हम सवाल हल करेंगे। तो चलिए एक सवाल के जरिए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम पूरा हल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रश्न लेता हूं, अब ये प्रश्न है आपका कि उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है तथा VP के 1 सेंटीमीटर सामने या आगे है। जब भी ये आपके पास ऐसा सवाल आए, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। जो मैंने अब तक जो फंडा बताया है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही, इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चतुर्थांश बनाना है। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल हल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसका जो लैंग्वेज आपको सवाल में दी जा रही है उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप बना लें, तो आधा सवाल आपका वहीं पे हल हो जाएगा। मतलब कि चित्र के रूप में उसको आप लिख लें तो आधा सवाल वहीं पे हल हो गया। ये हो गया आपका HP। थोड़ा सा मैं कैमरे को हिलाऊंगा, इसमें आप बेहतर व्यू मिले आपको। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां से देखिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इनफाइनाइट तक, और उसी तरह ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब सवाल क्या कह रहा है कि उस बिंदु का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो HP हमारा कहाँ है, ये पूरा HP है, ठीक है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये जो सवाल कहा गया है ये बिंदु कहाँ पे होगा। अब बोल रहा है कि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो HP वाला जो प्लेन है वो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ऊपर का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा ऊपर वाला आ रहा है, तो या तो बिंदु इधर हो सकता है या बिंदु इधर हो सकता है। अगर यहाँ पे आएंगे हम तो वो HP के नीचे हो जाएगा और वो सवाल में कहाँ नहीं गया। तो ऊपर का मतलब या यहाँ या तो यहाँ।
अब दो कंडीशन मिल गई हमको, या तो यहाँ होगा, प्रथम में होगा, या द्वितीय में होगा। अब क्योंकि सवाल एक है तो जाहिर सी बात है कि बिंदु भी एक ही चतुर्थांश में होगा। अब या प्रथम में है या द्वितीय में है, वो निकालने के लिए आपको जो दूसरी लाइन है वो मदद करेगी। अब क्या कह रहा है कि बीपी के 1 सेंटीमीटर आगे है, सामने है या आगे है, तो अब बीपी ये है आपका, तो सामने का मतलब क्या हुआ ये, या आगे का मतलब क्या हुआ ये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पीछे कहलाएगा। तो सामने का मतलब ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन कहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाली नहीं है हमारे पास। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो बिंदु है वो कहाँ है, आपका प्रथम चतुर्थांश में है। तो बिंदु को हम अब बना देंगे, इतना करना बहुत जरूरी है आपको। अब जो नाप विमानकन यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से हम बिंदु को यहाँ पे बना देते हैं। क्या कहा गया है, पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से चतुर्थांश में है, तो तरीका आपको समझ में आ गया चतुर्थांश निकालने का। तो आपने निकाला कि वो प्रथम में है। अब प्रथम में कितनी दूरी पे है, उस सवाल के हिसाब से उसको हम वहाँ पे मार्क कर देंगे। कहा गया है कि एचपी के 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 3 सेंटीमीटर एचपी के 3 सेंटीमीटर ऊपर है और वीपी के 1 सेंटीमीटर सामने है। तो वीपी से 1 सेंटीमीटर आगे और 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो मान लिए कि ये आपने एक बिंदु बना दिया, ठीक। अब ये दूरी कितनी हो गई, HP से कहा गया है 3 सेंटीमीटर ऊपर है, और ये दूरी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, मतलब VP से 1 सेंटीमीटर आगे है। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया कैपिटल A। अब ध्यान रखिएगा कि प्रक्षेप में नाम देना बहुत जरूरी है। तो अब आपका आधा सवाल तो यहीं पे हल हो गया। आपने ढूंढ लिया कि जो बिंदु है वो प्रथम में है, द्वितीय में है, या उसकी लोकेशन आपने ढूंढ ली। आधा सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो ये सवाल था आपका। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर सवाल में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए ढूंढना है। तो फ्रंट व्यू के लिए आप सामने से देखेंगे। अब आप यहां से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू को आप यहां से देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और 90 के कोण पे देख रहे हैं। तो बीच में बिंदु है, और मैंने बताया कि बिंदु का प्रक्षेप क्या बनेगा, बिंदु ही बनेगा। तो जो फ्रंट व्यू में परछाई बनेगी वो क्या आएगी, बिंदु ही आएगी। और कहां पे आएगी, VP पे आएगी। फ्रंट व्यू को जो बिंदु था हमारा उसको हमने नाम दिया कैपिटल A से, लेकिन जो फ्रंट व्यू का जो परछाई बन रही है, जो प्रक्षेप बन रहा है, उसको हम स्मॉल a से नाम देंगे। तो यहां हमने स्मॉल a कर दिया, ठीक। और ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ये है फ्रंट व्यू। तो ये आप ये याद रखिए, अगर आप स्मॉल a यूज कर रहे हैं तो वो फ्रंट व्यू ही डिस्क्राइब करेगा। उसको FV लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। उसी तरीके से टॉप व्यू देखने के लिए हम ऊपर से देखेंगे 90 के कोण पे, तो टॉप व्यू का जो प्रक्षेप बनेगा वो यहाँ पे HT पे कहीं बनेगा, और इसको हम नाम देंगे स्मॉल a डैश से। फ्रंट व्यू को हमने क्या कहा, स्मॉल a कहा। टॉप व्यू को हमने क्या कहा, स्मॉल a डैश कहा। उसी तरीके से अगर हम बिंदु का नाम B रखेंगे तो फ्रंट व्यू स्मॉल b हो जाएगा, और टॉप व्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल b डैश हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे इसको मैं टॉप व्यू कर दे रहा हूँ। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका 75% जो सवाल है वो हल हो चुका है। अब क्या करना है, बस ये एक सूत्र है कि जो भी परछाई या जो भी प्रक्षेप HP पे आ रहा है उसको आपको क्या करना है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। अब घड़ी की दिशा हमारी क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, और 90 डिग्री घूमने के बाद, ये देख रहे हैं 90 का कोण बन रहा है, 90 डिग्री घूमने के बाद ये जो HP है वो यहाँ VP पे आ जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो जब ये चीज यहाँ पे आ रही है तो उसी तरीके से ये A डैश भी कहाँ आ जाएगा, कुछ इस लाइन में आ जाएगा, और कितनी नीचे आएगा, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ही ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम क्या बनाएंगे, जो इसका उत्तर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपकी क्या हो गई, रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक। एक तरह से ये आपकी रेफरेंस लाइन है। तो अब रेफरेंस लाइन से ये जो टॉप व्यू आया है वो कितने नीचे आया है, जितनी दूरी पे ये था, ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर दूरी पे हम नाप के हम क्या बना देंगे, A डैश बना देंगे। ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। VP वाले को आपको छूना ही नहीं है,
VP वाले जैसा था वैसा गया। घुमाना किसको है? खाली HP वाले को। तो HP वाले को हमने घुमाया और हमने पाया कि वो नीचे आ रहा है, तो उसको हमने नीचे बना दिया। अब वापस यहाँ पे आइए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही रेखा में हैं और जो आपका फ्रंट व्यू आ रहा है वो इस रेफरेंस लाइन से कितनी ऊपर है? 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसी रेखा में यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या बना देंगे? स्मॉल a बना देंगे। और ये दूरी कितनी हो गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो आज हमने प्रक्षेप सीखा। प्रक्षेप में पर्टिकुलरली हमने देखा बिंदुओं का प्रक्षेप। अब कल हम सीखेंगे बिंदु के प्रक्षेप पे आगे कंटिन्यू करेंगे और सवाल के जरिए जानेंगे कि कैसे उनको हमें हल करना है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको प्रक्षेप समझने में भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।